पीएन पाठक जी, आप यहाँ के विधायक हैं, रफीक को कितना जानते हैं? बहुत पहले से मैं जानता हूँ इसको। इसका काम था पंचर साटने का काम, और शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ। आज के डेट में इसकी जो हैसियत है अरबों की है। और जहाँ तक मुझे सूचना आ रही है कि इसका संबंध जो आईएसआई से है, नेपाल से है, जो राष्ट्र विरोधी हमारी शक्तियाँ हैं उनके साथ मिल करके खुलेआम ये देश विरोधी काम कर रहा है। आपको लगता है कि ये मतलब गरीबी से उठा है? बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। देखते देखते इसके पास कहा जा रहा है कि 7 स्टार होटल है, मकान जाके देखिए, करोड़ों के मकान इसने बना लिया। ये कहाँ से बना लिया? ये कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ जो काम कर रही हैं उनसे मिला हुआ है। और और दूसरी बात है कि ये समाजवादी पार्टी का जो इनका राष्ट्रीय सचिव है, इस तरह के लोग अखिलेश के साथ रह रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। नौशाद जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का है। हाँ, वो भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है, वो भी इसमें संलिप्त है। इस जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं सारा अखिलेश के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसकी जो गतिविधियां थी पहले से संदिग्ध लग रही थी। अब अभी जाके पता चला है हम लोगों को। अब तो पता चल रहा है कि गोरखपुर में इसका मकान है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। बहुत सारा धन इसने, अरबों रुपए कमा रखा है इसने। आप लोग बताइए कि रफीक जो यहीं का है, आपको लगता है कि ये रातों रात इतना अरबपति हो गया? नहीं, जाली नोटों का कारोबार करता था, उससे इसने काफी धन अर्जित किया है। जी। अच्छा जी, जाली नोटों से। जी जी और तमाम तरह से आरोप है कि अवैध हथियारों को भी जी। अभी इन सब कामों में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सारे अवैध काम करते हैं। आईएसआई से कनेक्शन है, नेपाल से इसका पूरा कनेक्शन है, सारे। भैया जो ये रफीक है, जाली नोटों के साथ साथ कारतूस, बम और अवैध हथियारों का भी आदान प्रदान करता था। ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। मैं जनपद कुशीनगर के पुलिस कप्तान को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। इस बड़े जलसाजों पर नकेल कसा और जेल भेजने का काम किया। काम तो किया है भाई, लेकिन ये बताइए कि जो रफीक है, आप लोग स्थानीय लोग हैं, वो और जो नौशाद है, ये बहुत कहते हैं कि बहुत गरीबी से आगे बढ़े हैं और पंचर साटने का काम था, टेम्पो चलाने का काम था और रातों रात अरबपति बन गए। जी, निश्चित इस तरह का अरबपति बनता है, रातों रात अरबपति कोई बनता है तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। और आज सच सामने आ गया कि यह क्या करता था। आज पूरी दुनिया देख रही है तमाशा कि इसकी क्या करता था। निश्चित यह कोई इसमें डाउट नहीं है कि गलत काम नहीं करता था। हाँ, गलत का ही परिणाम है कि आज करोड़पति अरबपति हो गया वो। मैंने गलत तरीके से और जाली नोटों का प्रसार प्रचार करके और अवैध हथियारों को बेचकर वो इतना बड़ा आदमी बन गया। बिल्कुल ये सत्य बात है। और इस तरह के अपराधियों पे बहुत सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं देश के साथ ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। तो इसको अंकुश लगाने के लिए बहुत ही सख्त नियम और नियम के तहत इन सबों को जेल से लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट ये जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और इससे पहले ये कहीं ना कहीं जो भी इस तरह के लोग हैं समाजवादी पार्टी से या अन्य पार्टियों से जरूर कुछ न कुछ ताल्लुकात रहा है। तो आप बताओ कि आप लोग तो यहाँ के लोग हो, उसको देखे होगे कि किस रूप में आगे बढ़ रहा है, कैसे पैसा कमा रहा है, क्या गतिविधियाँ रही हैं। जी, वो यही सब काम मतलब कर करके, वो 2 नंबर का काम कर करके वो आगे बढ़ा है और यही सब करता था वो। अच्छा, क्यों भैया? जी, क्या सत्य बात है। क्या सत्य बात है? वो 2 नंबर का काम करता था। जी, हम लोग भी सुने हैं। सुने हैं? जी। चलिए भैया, ये बताइए कि जिस तरीके से उसका विकास हुआ है, आगे बढ़ा है, किस रूप में इसको देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के एजेंडा ही रहा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी, यूपी को तो कैसे। समाजवादी पार्टी छोड़िए, लेकिन ये जो रफीक है, जो आपके इलाके का आदमी है, नौशाद है, ये मुस्तकीम है, ये जो जाली नोटों का आप लोगों के जो बिहार से और नेपाल से सटा हुआ मामला है, वहाँ पर इस तरह का प्रवाह, लोग कहते हैं कि वो पंचर बनाता था, टेम्पो चलाता था और ऐसे आगे बढ़ गया, क्या कहेंगे? टेम्पू चलाता था आड़ में, लेकिन बिजनेस कुछ और करता था वो। और पूरे तरीके से तिंदुपाच का काम बचपना से वो करता आया है। और आईएसआई के रेंज में लगभग हमको मालूम है कि बचपना के बाद वो आ चुका था। और आने के बाद जिस तरह घृणित कार्य किया है, मैं अपने कुशीनगर कप्तान महोदय को। चलिए, कप्तान महोदय को देते रहिएगा। आप बताइए जी, क्या है ये जो रफ़ीक खान है, ये बॉर्डर एरिया बिहार के होने की वजह से ये यहाँ पे पहले
पंक्चर छाटता था, धीरे धीरे वहाँ पे सेल टैक्स विभाग था। सेल टैक्स विभाग की गाड़ियाँ पास कराते कराते 2 नंबर का ये फिर से इस धंधे में घुसा है, जहाँ तक हम लोग को जानकारी हुई है। और ISIS से इसका बहुत ही अच्छा संबंध निकला है ये, और हमारे पुलिस कप्तान ने इसको गिरफ्तार करके बहुत ही अच्छा कार्य किया। पुलिस कप्तान ने तो किया, लेकिन जिस तरीके से ये आगे बढ़ा है और आप लोगों ने इसे बहुत नज़दीकी से देखा है, तो किस रूप में इसका विकास हुआ है? विकास सीधा सीधी बात है कि ये 2 नंबर का ही काम करके ये असलाहा चाहे गाड़ियाँ जो भी पास कराता है, जो भी बॉर्डर एरिया पे गाड़ियाँ पास होती हैं, उसका 2 नंबर से, जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि आसाम में जो सप्लाई हो रहा है, ये सब यहाँ से बॉर्डर एरिया से ये लोग निकाल रहे हैं। आसाम में, मणिपुर में जो भी दंगा फसाद हो रहा है, सब इधर से असलाहा जा रहा है और ये लोग गाड़ियाँ पास कराते हैं। मतलब ये आप लोगों को जानकारी है क्या? इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितना आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा? जाली नोट और अवैध असलाहा का जो ये कारोबार करता था, उससे इसने काफ़ी धन अर्जित किया और सपा सरकार में इसको संरक्षण भी मिलता था। उसके कारण ये काफ़ी विकास किया अपना। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.